अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों रमज़ान एक ऐसा पाक और बरकतों भरा महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। वही कुरान जो इंसानियत को सीधा और सही रास्ता दिखाता है। ये वही महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान पर रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज किए हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और पूरी दुनिया में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोज़े रख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज किए गए? क्या रोज़े सिर्फ इसी उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह रोज़े रखते थे? और क्या आप जानते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा सबसे अलग क्यों था? वो कैसे रोज़ा रखते थे? हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ास रोज़ा क्या था और वो आम रोज़ों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोज़े रमज़ान की तरह 30 दिन के होते थे? क्या उनमें फ़र्क था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोज़ा रखने का हुक्म मिला और क्यों? क्या आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोज़े रखते थे? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं रमज़ान के महीने में पहली बार कुरान कब और कहां नाजिल हुआ? रमज़ान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? और क्या आप जानते हैं यहूदी और ईसाई कौम भी रोज़ा रखती थी, लेकिन उनका तरीक़ा क्या था? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 184 में फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़ बन जाओ। मेरे दोस्तों, रमज़ान में जब कोई रोज़ेदार सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर भूख और प्यास सहता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ताला उसे सब्र का बेहतरीन बदला अता फरमाता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिस्क में बरकत डाल देता है और गरीब से गरीब इंसान को भी अपनी नेमतों से नवाज देता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस महीने को माह वसअत रिज़्क़ भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, हर मुसलमान इस पाक महीने में ख़ास तौर पर हर गुनाह से बचता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता कोई भी चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम तारीख़ी और मजहबी हवाले से देखें तो हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़ा रखने की शुरुआत हो चुकी थी और यहीं से रोज़ों की एक लंबी, पाक और सब्र से भरी तारीख़ शुरू होती है। बताया जाता है मेरे दोस्तों कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोज़ा रखा करते थे और ये भी कहा जाता है कि जब जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने तो उन्हीं तौबाओं के लिए वो ये रोज़े रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कुल 36 दिन रोज़े रखते थे। मेरे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़े रखे जाते थे। ये वही तारीखें हैं जब चांद पूरा मुकम्मल और बेहद रोशन होता है, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर ही हर महीने 3 रोज़े रखे और वो भी इन्हीं तारीखों में। लेकिन मेरे दोस्तों, इन रोज़ों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान नूह से निजात मिलने पर शुक्र के रोज़े कहा। अब आइए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ। मेरे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका सबसे अलग था, सबसे ख़ास था। वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते, यानी पूरे साल में आधा साल रोज़ा। और यही रोज़ा अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़ा बताया गया है। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 दिन रोज़े रखते थे। महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 दिन रोज़ा रखते थे। लेकिन कुछ रिवायतें ये भी बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा महीना भी रोज़ा रखते थे। अब बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। मेरे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका वाकई सबसे अलग था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लगातार 3 महीने रोज़ा रखने का हुक्म दिया और फरमाया कि इन रोज़ों की बरकत से तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे और हम कलामी का शर्फ हासिल करोगे। जब 3 महीने पूरे हो गए
और अल्लाह से बात करने का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, इतने दिनों के रोजे के बाद क्या मैं अपने मुंह की भूख के साथ अल्लाह से मुलाकात करूं? और इसी ख्याल से उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के हुक्म में बिना इजाजत दखल था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें और 10 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजे 40 दिन पूरे हुए। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद में हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़ों का भी जिक्र मिलता है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा भूख और प्यास का नहीं था, बल्कि किसी से बातचीत न करने का था, यानी खामोशी का रोज़ा। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी उम्मतों को जोड़ती है। जिस तरह हर उम्मत पर नमाज फर्ज की गई, उसी तरह हर उम्मत पर रोजे भी फर्ज किए गए। हाँ मेरे दोस्तों, पिछली उम्मतों के रोजे उनके हालात के मुताबिक थे। रोजों की तादाद, वक्त और तरीका आज की उम्मत से अलग था। रमजानुल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज किए गए। और यही है मेरे दोस्तों, रमज़ान के रोज़ों की पाक, सब्र भरी और रूह को रोशन करने वाली तारीख। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमज़ान वही मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। वो कुरान जो इंसानों के लिए हिदायत है, सही और गलत के बीच फर्क बताने वाला है। अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया कि तुम में से जो कोई इस महीने को पाए, उसे इस बरकत वाले महीने में रोजे रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमार हो